तो लास्ट लैक्चर जो आप कल स्टार्ट किया सी कि जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, मतलब ईएमएफ दे कारण ही किसी सर्किट च इलैक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है। तो ईएमएफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है और ईएमएफ जो है ਉਹਦੇ बिना किसी सर्किट च करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि जो कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, चाहे वो बैटरी है, सैल है, जनरेटर है, तो ਉਹਦੀ अपनी भी रजिस्टेंस है। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ भी सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ सोर्स ऑफ ईएमएफ सैल या बैटरी कनैक्ट करते हैं बेटा, तो एक तो सर्किट की अपनी रजिस्टेंस है जिन्हों असी एक्सटर्नल रजिस्टेंस बोलते हैं, और दूसरा जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसकी भी रजिस्टेंस है जिन्हों असी इंटरनल रजिस्टेंस बोलते हैं। तो जदों भी बेटा तुसी हुण देखो जदों भी तुसी किसी सर्किट नाल डील करना बेटा, तो तुसी सब तो पहला उस सर्किट की टोटल रजिस्टेंस निकालनी है। और किसी भी सर्किट की जो टोटल रजिस्टेंस है वो तुसी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी सर्किट की तुसी टोटल रजिस्टेंस निकाल सकते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस तो, है ना। तो मान लो उस सर्किट की टोटल रजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर उस सर्किट की एक्सटर्नल रजिस्टेंस है। हुण इस सर्किट नूं असीं किहदे नाल कनैक्ट कीता होया? सैल या बैटरी नाल। तो इस सैल या बैटरी की अपनी होएगी इंटरनल सॉरी ईएमएफ। तो इथे जो सिंबल ई है दैट स्टैंड्स फॉर ईएमएफ। और दूसरा बेटा इस सेल की जो अपनी रेजिस्टेंस है दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो स्मॉल आर ना रिप्रेजेंट करांगे। तो हुण इस सर्किट दे विच बेटा जो करंट सेटअप होएगा टोटल करंट, तो किसी भी सर्किट का जो टोटल करंट है वो किस तरह निकलेगा? टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। हुण टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है एक्सटर्नल ते इंटरनल दोनों रेजिस्टेंस नूं ऐड करना, क्योंकि जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ते टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा वो हमेशा सीरीज च होणगियां। इस करके किसी भी सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है तो आई। अच्छा हुण इत्थे नोट करना बेटा, हुण इत्थे एक सर्किट दे नाल टर्म आएगी हुण एक तुसी टर्म सुनी सी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हुण इत्थे एक टर्म आएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक है ईएमएफ, एक है पोटेंशियल डिफरेंस, एक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हुण इन्हां नूं बेटा डिस्टिंग्विश करना, देखो बे गल नूं सुनो पुत। हुण मैं तुहानूं इस गल नूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ते पोटेंशियल डिफरेंस के फर्क नूं दसन लगा। देखो आ जिहड़ा तुहाडा सोर्स ऑफ ईएमएफ है ना, और इस वक्त तो सैल है, सैल या बैटरी इको चीज़ है। ये जो सैल या बैटरी है ये कोल दो इलैक्ट्रोड्स है, एक वड्डी लाइन पॉजिटिव इलैक्ट्रोड, छोटी लाइन नैगेटिव इलैक्ट्रोड।
ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, तो इस वक्त ये सर्किट क्लोज्ड सर्किट है। पर अगर मैं तो ये सर्किट हो गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। हुण बेटा जिहड़ी गल नूं समझो, जिहड़ा सैल है या बैटरी है या जनरेटर है, ये एक्चुअली एग्जाम्पल्स है सोर्स ऑफ EMF दी। हुण जिन्नियां भी तुहाडे सामने सोर्स ऑफ EMF है, उहदे नाल एक तां टर्म जुड़ी हुई है EMF। EMF दी एक तां डेफिनेशन है जो आपां कल कीती सी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। भी सर्किट के अंदर किसी चार्ज नूं पूरा चक्कर लगवाउण लई जिन्ना सोर्स ऑफ EMF वर्क करती है पर यूनिट चार्ज, वो है EMF के बराबर। दूसरा बेटा EMF की डेफिनेशन की है कि अगर तुहाडे सामने दो इलैक्ट्रोड्स है, तो अगर तुहाडा जो सैल है या बैटरी है ओपन है, ओपन मतलब करंट जीरो है, तो उस केस दे विच जिहड़ी तुहाडा दो इलैक्ट्रोड्स है ना, जदों सैल ओपन सर्किट च है, मतलब ना तो सैल करंट सप्लाई कर रहा, ना ही सैल नूं करंट मिल रहा। और एक गल होर सुनो पुत, ये सारियां टर्म्स नूं दिमाग च रखो। जदों तुहाडा सैल या बैटरी सर्किट नूं करंट सप्लाई कर रही है, तो असी कहने आ कि सैल डिस्चार्ज हो रहा। और जदों सर्किट तुहाडे सैल नूं करंट दे रहा, तो असी कहने आ सैल चार्ज हो रहा है। चार्जिंग ऑफ सैल, डिस्चार्जिंग ऑफ सैल। हुण ये जिहड़ा तुहाडे सामने मैं सर्किट ड्रॉ कीता वा पुत्तर, अगर मैं इस सर्किट नूं कंप्लीट कर देना वा, अगर मैं इस सर्किट नूं कंप्लीट कर देना वा, तो इस केस दे विच एक तां ये सर्किट हो गया क्लोज्ड सर्किट। दूसरा बेटा ये जिहड़ा सर्किट है क्लोज्ड का हो गया। हुण इस सर्किट च जिहड़ा सैल लगा है ना, वो सैल सर्किट नूं चार्ज या करंट सप्लाई कर रहा, मतलब इस वक्त ये जिहड़ा तुहाडा सैल है वो डिस्चार्ज हो रहा। वो किहड़ी स्टेट च है? डिस्चार्ज वाली स्टेट च। तो हुण देखो गल बड़ी साफ है कि जदों मान लो तुसी मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फोन के अंदर भी एक बैटरी है। जदों तुसी मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं, है ना, फोन कर रहे हैं या नैट चला रहे हैं या कॉल कर रहे हैं किसी नूं, तो उस वक्त वो जिहड़ा बैटरी है तुहाडे मोबाइल फोन के अंदर, वो मोबाइल फोन के सर्किट नूं करंट सप्लाई कर रही है। मतलब उस वक्त जिहड़ी बैटरी है वो डिस्चार्जिंग स्टेट च। पर जदों असी मोबाइल फोन नूं चार्जर दे नाल जोड़ दिंने आ, ते चार्जर नूं प्लग इन कर दिंने आ, ते स्विच ऑन कर दिंने आ, तो उस वक्त तुहाडी सैल दी जिहड़ी बैटरी है वो रीचार्ज हो रही है। ठीक है, उस वक्त सैल नूं करंट मिल रहा। तो इस कारण करके ये भी गल हुण याद रख लियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है कि अगर आ तुहाडा सैल है बेटा, अगर आ सैल है, तो अगर तुहाडे सामने तुहाडे सामने जो सैल है, तो करंट की डायरैक्शन किद्दां वा कि करंट तुहाडे सैल दे पॉजिटिव टर्मिनल तो बाहर आ रहा ते नेगेटिव टर्मिनल तो अंदर जा रहा। और सैल दे अंदर करंट की डायरैक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो उस वक्त तुहाडा जिहड़ा सैल हुंदा ना, वो किहड़ी स्टेट च हुंदा? डिस्चार्जिंग स्टेट च। ते जे बेटा
तो अगर नीचे वाली डायग्राम है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰजिंग स्टेट चार्जिंग स्टेट तो ये दिमाग च रखनी है गल। हुण आ जिहड़ा बेटा तुहाडा सर्किट है, तो इहदे विच सैल क्योंकि सर्किट नूं करंट सप्लाई कर रहा, ये डिस्चार्जिंग स्टेट च है, तो करंट पॉजिटिव तो बाहर आएगा और नेगेटिव तो अंदर जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो आपां गल कर रहे सी कि एक टर्म हुंदी है EMF ऑफ सैल। ਹੁਣ देखो बेटा, अगर थोड़े सामने या थोड़े कोल एक बैटरी है या सैल है और ओपन सर्किट है, मतलब वो सैल या बैटरी सर्किट च कनेक्टेड नहीं है, स्विच ऑफ है, तो सर्किट ओपन है, तो उस वक्त अगर तुसी उस सैल दे पॉजिटिव इलैक्ट्रोड ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ EMF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਟਰਮੀਨਲਸ ਆਫ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਵੈਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੈੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਪਰ अगर बेटा सैल क्लोज्ड सर्किट च है, मतलब अगर सैल डिस्चार्ज हो रहा वा या चार्ज हो रहा वा, तो अगर सैल डिस्चार्ज हो रहा या चार्ज हो रहा, तो उस वक्त अगर आप सैल की दो इलैक्ट्रोड्स दे विच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नोट करांगे, तो वो जिहड़ा वा वो EMF दे बराबर नहीं होएगा, वो EMF तो अलग होएगा, और उस वैल्यू नूं असीं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहने हैं। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, तो ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਮੀਨਲਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ EMF ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? EMF ਆਫ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ potential difference between the two electrodes of the cell when the circuit is open, ਤੇ terminal potential difference है potential difference between the two electrodes of the cell when the circuit is closed। और closed circuit ਦੇ ਦੌਰਾਨ cell charge भी हो रहा हो सकता, discharge भी हो रहा हो सकता। तो ये points याद रखने हैं ना। तो ये गल समझ आई है बेटा हर्ष? yes, काव्या? देखो पुत्र गल समझो आराम नाल कि एक्चुअली तुहानू दसिया कि सोर्स ऑफ EMF बैटरी भी हो सकती है, सैल भी हो सकता। सैल और बैटरी इक्को चीज़ ही है पुत। तो इस करके अज तो बाद जो असी बैटरी वर्ड यूज़ करते हैं तो वह मतलब सैल है, सैल का मतलब बैटरी है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। दूसरा कि जनरेटर है, हुण चाहे जनरेटर है, चाहे सैल है या बैटरी है, हर एक सोर्स ऑफ EMF दे दो टर्मिनल्स होंदे आ, दो इलैक्ट्रोड्स होंदियां बेटा। और दो इलैक्ट्रोड्स दे विचों एट ए टाइम एक इलैक्ट्रोड हायर पोटेंशियल ते हुंदी है, एक लोअर पोटेंशियल ते हुंदी है। तो इहदा मतलब किसी भी सैल दी दो इलैक्ट्रोड्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करदा वा। हुण जिहड़ा इलैक्ट्रोड्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करदा वा, तो अगर तुहाडा सैल या बैटरी किहड़ी स्टेट च है? ओपन सर्किट च। मतलब अगर
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੈੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਪਨ ਸਰਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ EMF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ EMF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। तो वो वैल्यू उस वक्त जिन्नी भी होएगी ਉਹਨੂੰ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहने हैं। तो EMF ऑफ सेल दी दूसरी डेफिनेशन हो गई, पहली तो सी ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो दूसरी डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल और बैटरी व्हेन द सर्किट इज ओपन। ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दी डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two electrodes of the cell when the circuit is closed। तो ये बेटा याद रखना है ना। हुन क्लियर है काव्या? अश्वी, नवरोज, अच्छा हुन देखो बेटा, हुन ध्यान दियो, ਹੁਣ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ E ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਟੋਟਲ EMF, ਔਰ ਸਮਾਲ r ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ R ਕੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जाम्पल ना लीए। मान लो थोड़े सामने ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ग्रीन कलर ਦਾ सर्किट ड्रॉ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਲਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲਸ ਦੀ EMF कैपिटल E है, और दोनों सेल्स ਦੀ अपनी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और जिस सर्किट 'ਚ सेल्स जोड़े है तो उस सर्किट ਦੀ एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी R2 है, और R1 R2 सीरीज 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਲਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਲਸ ਹੈ ਇਹ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ सेल्स सीरीज च है, सीरीज च है। तो अगर थोड़े सामने दो या दो तो ज्यादा सेल्स इन सीरीज होन तो तुसी टोटल EMF कितना निकालना बेटा? उन्हां सेल्स दे EMF नू ऐड कर लेना। EMF स्केलर क्वांटिटी है, पर ध्यान ये रखना, देखो हुण जदों तुसी पॉइंट A तो पॉइंट B वाल जा रहे हैं तो थानू पहले सैल का पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव मिलया, तो इसका मतलब ये दोनों सेल्स सीरीज च भी है और सेम ऑर्डर च भी है, प्लस माइनस। इस करके जदों दो सेल्स सेम ऑर्डर च होन बेटा तो आपां उन्हां दा टोटल EMF कितना निकालना? दोनों दे EMF दा सम ले लेना। हुण मान लो चलो इनू आपां E1 E2 कर लेने दा, इनू R1 R2 कर लो, और बेटर वे समझ। हुण इस सर्किट च जे तुहानू कोई पूछे टोटल EMF कितना,
तो इस सर्किट टोटल ईएमएफ है क्योंकि दोनों सैल सीरीज च है, तो टोटल ईएमएफ इत्थे ई है किहदे बराबर E1 प्लस E2। हुण बेटा ए तो लैके बी तक ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज च है, इको रस्ते च है, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, और इथों लैके इत्थे तक बेटा आ भी दोनों इको रस्ते च है, भी सीरीज च आपस च, तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आ है सर्किट दी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ। तो इथे कैपिटल ई की है सर्किट दा टोटल ईएमएफ, कैपिटल आर की है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर की है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब अगर तुहाडे सामने सर्किट दे विच दो या दो तो ज़्यादा सैल्स दिते है, दो या दो तो ज़्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंसिस दित्तियां वा, तां तुसीं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग कर लेनी है, और जो सैल्स है उन्हां दा टोटल ईएमएफ अलग कर लेना, और सैल्स दी अपनी रेजिस्टेंस दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल अलग कर लेनी। तो हुण बेटा जिहड़ा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह डिफाइन करते हैं बेटा, ਜਿਹੜੀ भी ਤੁਹਾਡੇ सर्किट दी जिस भी सर्किट नाल तुसी डील कर रहे हैं उस सर्किट दी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे अक्रॉस, हुण साडे इस सर्किट दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ है, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा वो उसकी वैल्यू इस सैल दे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की एक तो डेफिनेशन थानू दसी सी कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ते दूसरी डेफिनेशन है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the equivalent external resistance of the circuit, भी सर्किट दी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे अक्रॉस जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे बराबर है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। हुण ध्यान दो बेटा, गल नूं समझो। हुण जदों आपां इहनूं देखदे हां बई, तो E की वैल्यू की आ गई बेटा I इंटू आर प्लस आर, तो E की वैल्यू आ गई आई आर प्लस, पर आ वैल्यू तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल टू E माइनस, तो ये साडे सामने आ गया रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ईएमएफ ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दा रिलेशन आ गया। हुण बेटा पर ध्यान रखो इस रिलेशन नूं डिराइव करते वक्त आ जिहड़ा रिलेशन है ना इनू डिराइव करते वक्त असीं आ सर्किट ड्रॉ कीता, और इस सर्किट च जिहड़ा सैल है ना वो डिस्चार्ज हो रहा, डिस्चार्ज हो रहा, ठीक है। तो हुण तो आ जिहड़ा रिलेशन असीं डिराइव कीता ये कदों कदों काम आना, ये है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग। पर अगर बेटा व्हेन सेल इज चार्जिंग, जदों सेल चार्ज हो रहा जदों सेल इज चार्ज और ये डिस्चार्ज है, तो जदों सेल चार्ज हो रहा बेटा तो उदों
ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ मतलब फिर I ਦੀ ਵੈਲਿਊ -I ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो V is equal to E plus ਹੁਣ ਸਮਾਲ r ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈੱਲ। ਆਈਡੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो आइडियल सेल सिर्फ डिस्कशन ची है, प्रैक्टिकली नहीं है। आइडियल सेल जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। तो हुण देखो ध्यान नाल, चाहे इस रिलेशन नूं देखो चाहे इस रिलेशन नूं, अगर ये सेल आइडियल है तो स्मॉल r 0 है। तो स्मॉल r 0 होने करके बेटा V एंड E बराबर होंगे। मीन्स जो आइडियल सैल है ਉਹਦਾ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ते EMF हमेशा इक्वल रहणगे। तो आइडियल सैल दे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ते EMF च कोई फर्क नहीं आएगा। पर जेड़ा रियल सैल है ਉਹਦੇ ਚ क्योंकि R 0 नहीं है तो चार्जिंग वेले V आएगा दिस वन, डिस्चार्जिंग वेले V आएगा दिस वन। ते व्हेन सर्किट इज ओपन, ओपन सर्किट का मतलब हुंदा बेटा करंट नहीं है। जो करंट ही नहीं है तो अगर I 0 है तो V इज इक्वल टू E। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो लास्ट दियां 3 इक्वेशनस। तो जदों तां बेटा ओपन सर्किट है तो जो रियल सैल है ਉਹਦਾ भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ते EMF बराबर ही है। तो जदों चार्जिंग हो रही है रियल सैल के केस च तो तुसी नोट कर रहे हैं कि V की वैल्यू क्योंकि E प्लस समथिंग है तो V की वैल्यू ग्रेटर दैन E है। मतलब जदों रियल सैल की चार्जिंग हो रही है तो उस वक्त रियल सैल की टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF तो ज़्यादा होएगा। और जदों रियल सैल डिस्चार्ज हो रहा तो वह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF तो लैस दैन होएगा, घट होएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, डिराइव करने आने चाहिए। हुण तुहानूं वो पूछ सकता कि एक रियल सैल है वो डिस्चार्ज हो रहा तो डिस्चार्जिंग वेले क्या वह टर्मिनल वोल्टेज EMF तो ज़्यादा होऊगे, घट होऊगे, बराबर हो? तो डिस्चार्जिंग वेले बेटा रियल सैल की टर्मिनल वोल्टेज EMF तो लैस दैन होएगी, पर चार्जिंग वेले ज़्यादा होएगी और ओपन सर्किट च बराबर होएगी। पर जिहड़ा आइडियल सैल है ਉਹਦੀ चाहे चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, ओपन सर्किट है तो ਉਹਦੀ टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा EMF ਦੇ इक्वल ही रहेगा। तो ये है रिगार्डिंग सैल। तो इत्थे तक किसी नूं डाउट है? अश्वी देखो बेटा एक गल होर सुन लो कि ये जो सैल है ना, जिन्हां सैल्स बारे असी गल कर रहे हैं मेनली वो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है कि उन्हां दे अंदर जो कैमिकल रिएक्शन तो एनर्जी पैदा हो रही है वो इलैक्ट्रिक एनर्जी च कन्वर्ट हो रही है ना जो सैल नूं सर्किट च यूज़ करते हैं। हुण जिहड़ा सैल है ना तुहाडा जो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है वो बेसिकली दो तरह के है बेटा। एक नूं कहने आ प्राइमरी सैल्स कि इन्हां दे अंदर जो कैमिकल रिएक्शन हो रहा वो इरिवर्सिबल है, मतलब यूज एंड थ्रो, भी सैल नूं यूज करो खत्म होया थ्रो कर दो। तो ये जिहड़े प्राइमरी सैल है वोल्टा सैल, क्लेंचे सैल, डेनियल सैल तो इस कैटेगरी च आ जाते हैं। दूजा है बेटा जो वो है सेकेंडरी सैल्स, एक्यूमुलेटर्स। तो इन्हां सैल्स के अंदर जो कैमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल कैमिकल रिएक्शन होने करके जो सेकेंडरी सैल्स है तो उन्होंने रीचार्ज कर सकते हैं। तो थोड़े मोबाइल की जी बैटरी है ये सेकेंडरी सैल है, एक्यूमुलेटर है, जी इन्वर्टर के नाल बैटरी यूज़ हो रही है वो
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो जो ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਐਡੀਸਨ ਸੈਲ ਹੈ, ਲੈਡ ਐਸਿਡ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਹੈ, तो ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। तो ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲ ਦੀ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। तो ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਟ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ E ਟੋਟਲ EMF ਓਵਰ R ਪਲੱਸ R ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, तो करंट हाई होएगा। और ਜਦੋਂ टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करने का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, करंट फॉल कर जाएगा। तो इसे करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਫਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੈ, तो EMF ऑफ ईच सेल है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल है। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं कि हर सेल ਦਾ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, तो ये आइडेंटिकल सेल्स है ना। तो ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ आइडेंटिकल सेल्स ही है। तो आइडेंटिकल सेल्स ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ EMF ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸੈੱਲ ਦੇਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਲਸ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਆ ਸੈੱਲ ਹੈ, प्लस माइनस, मान लो आ वाला सेल इधर लगा माइनस प्लस, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर च है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये उल्टा ऑर्डर च है ना। तो हुण अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ सेल्स n है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज है, और उन्हां विचों जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ सेल्स है जेडे ऑपोजिट ऑर्डर च। कैपिटल N दे विच सारे सेल्स ही है पुत, कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, ते स्मॉल n है नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन ऑपोजिट ऑर्डर। तां टोटल EMF कितना आएगा, ये फार्मूला कल भी दसिया सी, याद रख लेना कि अगर मान लो थानू मैं कहां कि 5 सेल्स है सीरीज च आइडेंटिकल सेल्स, और उन्हां विचों 2 सेल्स ऑपोजिट ऑर्डर च है, तो कैपिटल N 5 है, स्मॉल n 2 है, तो टोटल EMF कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, तो E दे बराबर। अगर मान लो थानू मैं कहना देयर आर टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज 7, तो कैपिटल N की वैल्यू 7 है, उन्हां विचों मान लो 2 सेल्स ऑपोजिट ऑर्डर च है, तो टोटल EMF कितना आएगा, तो कैपिटल N 7 है, स्मॉल n 2 है, तो 7 माइनस 4, तो 3E दे बराबर आंसर आ जाएगा। पर जेड़ा टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, क्योंकि सीरीज दे विच
ਸੈੱਲ ਦਾ EMF प्लस माइनस होना वा सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर च, बट इंटरनल रेजिस्टेंस जिहड़ी है ना, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होनी है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इस करके जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो सैल चाहे सेम ऑर्डर च चाहे ऑपोजिट ऑर्डर च, ਉਹਦਾ स्मॉल r सेम ही रहना। इस करके वो एक तो ये याद रखनी है, ये सीरीज ਲਈ है। ਹੁਣ अगर ये थानू न्यूमेरिकल हेल्प करेंगे। ਹੁਣ मान लो एक दो n, ਹੁਣ आइडेंटिकल सैल्स है और ये आइडेंटिकल सैल्स बेटा आपस च किद्दां कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन च। तो अगर सानू कोई कहे भी ਇਹਦਾ टोटल EMF कितना कटना, तो टोटल EMF बेटा आ जाना अगर थोड़े सामने जिन्ने मर्जी आइडेंटिकल सैल्स पैरेलल च कनेक्टेड होन, तो टोटल EMF सिंगल सैल दे EMF दे बराबर ही आना। पर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि आ रेजिस्टेंस पैरेलल च कनेक्टेड है बेटा, तो पैरेलल च 1/rp की हुंदा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 है ना। हुण इत्थे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इदां दियां कितनियां टर्म्स बननियां, कैपिटल N। तो इत्थे जिहड़ा rp आना ना, वो कितना आना r/n। देखो ना एक्चुअली आ सारे पैरेलल च है, तो 1/rp की वैल्यू 1/r प्लस 1/r प्लस n टर्म्स बननी है। तो n/r हो गया 1/rp, rp की वैल्यू, तो ये रिजल्ट्स भी याद रखने तुसी ना, तो इंपॉर्टेंट है, आप फर्दर यूज करांगे। हुण लिखो बेटा हेडिंग हुण हेडिंग लिखो बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। आ देखो हुण इत्थे तुहाडे कोल there are small n number of identical cells connected in series और सेम ऑर्डर च। तो इस केस च बेटा टोटल EMF की आएगा, तो कैपिटल N जिहड़ा वा वो स्मॉल n दे बराबर है और स्मॉल n की वैल्यू 0 है, तो ये बन जाना कैपिटल N ही। और ये सारे क्योंकि सीरीज च है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और आ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का टोटल करंट की आएगा बेटा, वो आप कढ़ सकते हैं। हुण देखो हुण टोटल EMF
any total internal resistance nr, sorry small n है ना सिंबल, और ये याद रखो इंटरनल ते एक्सटर्नल हमेशा सीरीज च होने हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जिहड़ी है वो हमेशा टोटल इंटरनल ते टोटल एक्सटर्नल का सम आनी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन होना हमेशा। तो इस करके टोटल करंट आ गया टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल ईएमएफ है एनई, टोटल रेजिस्टेंस है एनआर प्लस आर। हुण ध्यान दियो बेटा, मान लो अगर सिर्फ असी सिंगल सैल यूज करते हैं, अगर आप सिर्फ सिंगल सैल यूज करते हैं तो टोटल ईएमएफ ई है, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर है, तो टोटल करंट ड्यू टू सिंगल सेल आ हो जाना ना। तो सिंगल सेल का करंट सर्किट च इन्ना होना और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज का करंट सर्किट च इन्ना होना। हुण स्पेशल केस की है बेटा, देखो अगर जेडे आपां सेल्स यूज कर रहे हैं इन्हां दी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल दे कंपैरेटिवली काफी छोटी है, तो ਇਹਦਾ मतलब स्मॉल आर अगर काफी छोटा हुआ बेटा तो आ टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। तो आई कितना आएगा और ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली सिंगल सेल का करंट कितना आएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ਦੇ कंपैरेटिवली मच स्मॉलर है तो उस वक्त ਜਿਹੜੀ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज है वो सर्किट च कितना करंट सप्लाई करेगी, सिंगल सेल नालों n टाइम्स ज्यादा। n टाइम्स ज्यादा, ये मैं समझाना। पर जे बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो काफी ज्यादा वा, फिर R निगलेक्ट हो जाएगा, तो फिर I की वैल्यू आएगी एन ई बाय एन आर इज इक्वल टू ई बाय आर, और आई एस की वैल्यू इधरों R निगलेक्ट हो गया ई बाय आर। ਇਹਦਾ मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी छोटी है इंटरनल दे तो फिर चाहे सिंगल सेल यूज कर लो चाहे सेल्स इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल यूज कर लो, सेम करंट मिलेगा जिन्ना सिंगल सेल का। सो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ग्रुपिंग ऑफ सीरीज ऑफ सेल्स कदों यूज करांगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज नू मतलब सेल्स नू सीरीज च जोड़ के सर्किट च यूज कदों करना प्रेफर करांगे, जदों सैल दी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल दे कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी होए। उस वक्त जेडे सीरीज वाले सैल्स है वो सिंगल सैल नालों n टाइम्स ज़्यादा करंट सप्लाई करेगा। पर जे मान लो थोड़े हर सैल दी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो काफ़ी ज़्यादा वा और तुसी उस वक्त सैल्स नू सीरीज च यूज कर लिया तो फिर सर्किट च टोटल करंट उन्ना ही होएगा जिन्ना सिंगल सैल का करंट है, तो इन्ने ज़्यादा सैल यूज करने का कोई फायदा नहीं होएगा। तो ये एक्चुअली इस टॉपिक का परपज़ है कि ग्रुपिंग ऑफ सैल्स इन सीरीज कदों प्रैफर की जाएगी, जदों सैल दी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल दे कंपैरेटिवली काफ़ी घट होए। समझ आई गल अश्वी? Yes, sir. काव्या, हर्ष, हाँ ये इंपॉर्टेंट केसेस है, रिजल्ट्स भी आ सकते ना तो MCQs दे विच कि अगर साडे कोल
n ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਲਓ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਸੈਲਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ। grouping of cells in parallel। तो हम मान लो एक सेल दूसरा सेल तो m सेल्स है पैरेलल च आ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 1 2 m ਸੈਲਸ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਚ तो टोटल ईएमएफ पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸੈਲਸ ਹੈ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय m हो जानी ना क्योंकि इतने नंबर m है तो आ एक्सटर्नल है टोटल ईएमएफ R बाय m और ये सिंगल सेल का करंट आ गया। तो आ स्टेप्स जेडे तुहानू पहला समझाए सी आ R बाय m है R बाय m प्लस R। ਹੁਣ बेटा अगर आप गल करिए स्पेशल केस भी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटी है एक्सटर्नल तो इट मींस आ वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी तो आई ई बाय आर होएगा और इधरों भी क्योंकि आर बहुत छोटी है तो आई एस भी ई बाय आर होएगा तो इट मींस भी अगर थोड़े सामने या थोड़े कोल जेडे सैल्स है अगर उन्हों की इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो बहुत घट है तो तुसी उन्होंने सैल्स नू पैरेलल कॉम्बीनेशन च यूज़ कर लिया तो सर्किट नू मिलन वाला करंट उन्ना ही होएगा जिन्ना सिंगल सैल ने देना सी मतलब इन्ने ज़्यादा सैल्स नू पैरेलल च लगाने का कोई फायदा नहीं होया। मीनस पैरेलल कॉम्बीनेशन सैल्स का उदों प्रैफर करांगे जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल तो काफ़ी ज़्यादा होएगी है ना। तो इत्थे पैरेलल च लगाने का फायदा नहीं है। हुण फायदा कित्थे होएगा बेटा देखो कि अगर R की वैल्यू कैपिटल R तो बहुत ज़्यादा तो फिर आ निगलैक्ट हो जाना तो फिर I की वैल्यू E बाय R बाय M का मतलब M टाइम्स E बाय R है ते I S की वैल्यू क्योंकि आ बहुत बड़ा R तो आ निगलैक्ट हो गया तो E बाय R है तो M टाइम्स I S। तो आप की देखिया वा दोनों आर्टिकल्स की डिस्कशन तो बाद कि अगर थोड़े कोल नंबर ऑफ सैल्स है तो अगर सैल दी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो बहुत छोटी है बहुत घट है तो फिर सैल्स नू सीरीज च लगाना चाहिए तो जे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सैल एक्सटर्नल तो बहुत ज़्यादा वा तो फिर सैल्स नू पैरेलल च लगाना चाहिए इन ऑर्डर टू गैट मैक्सिमम करंट। पर जे बेटा थोड़े कोल नंबर ऑफ सैल्स है और सैल दी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा वड्डी है तो फिर उस केस दे विच मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करन लई असी यूज़ करांगे मिक्सड ग्रुपिंग ऑफ सैल्स। मिक्सड ग्रुपिंग तो उहदे बारे कल आपां गल करांगे पर एक गल क्लीयर हो गई अज कि अगर थोड़े सामने नंबर ऑफ सैल्स है और हर सैल दी इंटरनल रेजिस्टेंस जिहड़ी है आइडेंटिकल सैल्स है तो हर सैल दी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर एक्सटर्नल तो काफ़ी घट है तो तुसी मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करन लई उन्हां सैल्स नू सर्किट च सीरीज च जोड़ना और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो बहुत ज़्यादा वा तो फिर इन ऑर्डर टू गैट मैक्सिमम करंट
ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ?